नमस्कार, आपका स्वागत है एटी फैक्टोलॉजी में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के महान व्यक्ति के बारे में जिनके बारे में किसी को अच्छे से पता नहीं है, लेकिन भारत में 100 में से 80 लोग उन्हें गाली देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। जब महात्मा गांधी भारत में थे तो उनके मित्र ने उन्हें साउथ अफ्रीका में बुला लिया एक केस लड़ने के लिए। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए, लेकिन काला होने की वजह से उन्हें ट्रेन की सीट पे नहीं बैठने दिया गया। टीटी ने उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया। उस समय गांधी जी मजबूर थे क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को 1 साल के लिए उनका केस लड़ने का वचन दे दिया था। तो गांधी जी अपने वचन से पीछे तो नहीं हट सकते थे, तो 1 साल तक गांधी जी वहाँ पे सहते रहे जितना सह पाए। फिर गांधी जी ने 7 जून 1893 को साउथ अफ्रीका में ही सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया पहली बार। यह आंदोलन साउथ अफ्रीका में हो रहे रंग भेद के ऊपर था। गांधी जी ने 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और इस संगठन के माध्यम से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय को एक सजातीय राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। इन सब के बाद 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आ गए। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने 1919 से 1924 तक खिलाफत आंदोलन किया। यह मुहिम कुछ भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू की गई थी। उद्देश्य था तुर्की में इस्लाम के खलीफा सुल्तान की गद्दी और उसका साम्राज्य बचाना। यह आंदोलन गांधी जी ने इसलिए शुरू किया था ताकि स्वतंत्रता के लिए मुसलमानों का भी सहयोग गांधी जी को मिल सके। उसी समय 1921 में साउथ इंडिया में कई मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को मार दिया गया और कई हिंदुओं का धर्म परिवर्तन भी करा दिया गया। उस समय भी गांधी जी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उन्हें मुसलमानों का भी सहयोग चाहिए था। गांधी जी ने साथ ही असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत कर दी थी 1 अगस्त 1920 को, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दे तो ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो जाएगा और हमें स्वराज मिल जाएगा। लेकिन 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा ही बदल गई। इस कांड ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर मजबूर कर दिया। फिर गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चालू किया क्योंकि अंग्रेजों द्वारा नमक पे 2400% टैक्स बढ़ा दिया गया था। अगर अंग्रेज नमक में 1-2% टैक्स की वृद्धि करते तो समझ में भी आता, लेकिन सीधा 2400% टैक्स की वृद्धि कर दिया, ये तो किसी को नहीं समझ में आया। और तो और नमक हर खाने की बेसिक नीड है, तो इसलिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह चालू किया और 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। इस मार्च में पहले तो 78 लोग गांधी जी के साथ थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे लोग जुड़ते गए। लगभग 20,000 लोगों ने गांधी जी के साथ जुड़कर इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाया। इस 388 किलोमीटर के रास्ते में गांधी जी ने खुद भी मार खाई और अपने साथ चल रहे लोगों को भी मार खिलवाई लाठियों से। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच हुए समझौते के बाद आंदोलन को खत्म कर दिया गया। फिर आता है सबसे विवादित मुद्दा कि गांधी जी ने सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को क्यों फांसी होने से नहीं बचाया। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश के उस समय के वायसराय इरविन इम्पैक्ट के पास गांधी जी गए थे और गांधी जी ने इरविन से कहा कि जो लोग अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं कृपया आप उन्हें तो जेल में न डालें। तो इरविन ने कहा चलो ठीक है, मैं ये तो मान लूंगा, लेकिन तो इन तीनों का क्या करे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का। गांधी जी ने कहा देखो मैं तो केवल अहिंसा को ही मानता हूँ, लेकिन मैं इन तीनों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता क्योंकि इन तीनों का व्यक्तित्व ही हिंसात्मक हो चुका है। मैं इनकी बहादुरी का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बहुत लोगों ने गांधी जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी अपने फैसले पे अटल थे और आखिरकार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो ही गई। लेकिन इस मुद्दे पे अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। कईयों का मानना है कि गांधी जी ने कोशिश किया था बचाने का और कईयों का मानना है कि गांधी जी ने कोशिश नहीं किया था। और आपने क्या पढ़ा इस बारे में या क्या सुना है इस बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।